शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है। सेंसेक्स 75,000, अब 1 लाख की बारी। अब की बार 400 पार। अब की बार जब चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा बुलंद हो रहा है, वहीं भारतीय शेयर बाजारों में 1 लाख की गूंज सुनाई दे रही है। बाजारों में यही पॉजिटिविटी है, यही सेंटिमेंट है जो पिछले 10 साल से पीएम मोदी के सुनहरे शासन की कहानी कह रही है। 38 साल पहले बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत महज 100 अंकों के आधार पर हुई थी। उस समय पर 75,000 के आंकड़े के बारे में सोचना एक सपना था, लेकिन पीएम मोदी के सत्ता के 10 साल के दौरान सेंसेक्स ने यह स्वर्णिम आंकड़ा छू लिया है। 10 साल पहले जब मोदी सत्ता में आए थे तो सेंसेक्स 25,000 था। अब सेंसेक्स 75,000 को पार कर गया है, यानी मोदी सरकार के शासनकाल में सेंसेक्स सीधे 50,000 अंक चढ़ा है। ऐसा नहीं है कि इस राह में रोड़े नहीं आए। 10 साल के दौरान कोरोना और मंदी का अंधियारा भी छाया, लेकिन मजबूत आर्थिक बुनियाद और सक्षम नेतृत्व की अगुवाई में हौसले बुलंद रहे और रिजल्ट सबके सामने है। 10 साल पहले इसी शेयर मार्केट का सेंसेक्स जो है वो 22,000 तक था, और आज 10 साल के बाद शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है वो तकरीबन 74,000 पे पहुंचा है। 10 साल का ये बदलाव है, और इस बदलाव के लिए स्टेबल गवर्नमेंट, इस बदलाव के लिए डिजिटल होना, इस बदलाव के लिए जो रिफॉर्म हुए हैं उसका कारण बताया जाता है। जो फाइनेंस एक्सपर्ट है उनका कहना है कि पिछले 10 साल में स्टेबल गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए वो स्टेबल थे, गवर्नमेंट गिरने के कोई आसार नहीं थे। इसके लिए जो भी शेयर मार्केट था वो अप हुआ है। शेयर बाजार की यह सफलता उम्मीद जगा रही है कि आने वाले दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। बढ़ते सेंसेक्स की तरह इंटरनेशनल मंच पर भारत का कदम और बड़ा होने वाला है। सेंसेक्स के लिए 75,000 का लेवल किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। निवेशकों की संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। बीएसई का मार्केट कैप भी 400 लाख करोड़ के पार निकल गया है। 10 साल पहले बीएसई का मार्केट कैप 81 लाख करोड़ था। अब भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट है। कुछ जानकारों का मानना है कि मोदी के नेतृत्व की खासियत यह है कि वो खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं। संसद में जब विपक्ष ने सरकारी कंपनियों पर सवाल उठाए तो पीएम ने निवेशकों को बड़ी सलाह दे दी। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। पीएम मोदी की यह सलाह उस वक्त गारंटी में तब्दील होती नजर आई जब 6 महीने के अंदर बीएसई पीएसयू इंडेक्स का कुल बाजार 66% तक बढ़ गया। अगर हम सेंसेक्स ग्रोथ के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बेमिसाल नजर आता है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 पॉइंट्स पर था। 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स 50,000 पहुंच गया, यानी 25 से 50,000 पहुंचने में 7 साल लगे। वहीं सेंसेक्स को 50,000 से 75,000 पहुंचने में महज 3 साल लगे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 75,000 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के लिए शुभ संकेत है। ये तो शुरुआत है। अगर जो इसी तरह से इस देश को एक स्थिर गवर्नमेंट मिलती है तो मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल के अंदर जो निवेशकों को बहुत और अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये आपका कब ये 74-75,000 से कब ये 1 लाख और 1.25 लाख और 1.5 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो अपने भारत देश के हैं वो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2014 के बाद देश के शेयर बाजारों की खासियत ये रही है कि बाजार में स्वदेशी निवेशकों की भागीदारी ज्यादा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने विदेशी संस्थानों से 40% ज्यादा निवेश किया है। कुल मिलाकर भारत के लिए हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है। सेंसेक्स 75,000, अब 1 लाख की बारी।
अब की बार 400 पार। अब की बार जब चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा बुलंद हो रहा है, वहीं भारतीय शेयर बाजारों में 1 लाख की गूंज सुनाई दे रही है। बाजारों में यही पॉजिटिविटी है, यही सेंटिमेंट है जो पिछले 10 साल से पीएम मोदी के सुनहरे शासन की कहानी कह रही है। 38 साल पहले बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत महज 100 अंकों के आधार पर हुई थी। उस समय पर 75,000 के आंकड़े के बारे में सोचना एक सपना था, लेकिन पीएम मोदी के सत्ता के 10 साल के दौरान सेंसेक्स ने यह स्वर्णिम आंकड़ा छू लिया है। 10 साल पहले जब मोदी सत्ता में आए थे तो सेंसेक्स 25,000 था। अब सेंसेक्स 75,000 को पार कर गया है, यानी मोदी सरकार के शासनकाल में सेंसेक्स सीधे 50,000 अंक चढ़ा है। ऐसा नहीं है कि इस राह में रोड़े नहीं आए। 10 साल के दौरान कोरोना और मंदी का अंधियारा भी छाया, लेकिन मजबूत आर्थिक बुनियाद और सक्षम नेतृत्व की अगुवाई में हौसले बुलंद रहे और रिजल्ट सबके सामने है। 10 साल पहले इसी शेयर मार्केट का सेंसेक्स जो है वो 22,000 तक था और आज 10 साल के बाद शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है वो तकरीबन 74,000 पे पहुंचा है। 10 साल का ये बदलाव है और इस बदलाव के लिए स्टेबल गवर्नमेंट, इस बदलाव के लिए डिजिटल होना, इस बदलाव के लिए जो रिफॉर्म हुए हैं उसका कारण बताया जाता है। जो फाइनेंस एक्सपर्ट है उनका कहना है कि पिछले 10 साल में स्टेबल गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए वो स्टेबल थे, गवर्नमेंट गिरने के कोई आसार नहीं थे। इसके लिए जो भी शेयर मार्केट था वो अप हुआ है। शेयर बाजार की यह सफलता उम्मीद जगा रही है कि आने वाले दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। बढ़ते सेंसेक्स की तरह इंटरनेशनल मंच पर भारत का कदम और बड़ा होने वाला है। सेंसेक्स के लिए 75,000 का लेवल किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। निवेशकों की संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। बीएसई का मार्केट कैप भी 400 लाख करोड़ के पार निकल गया है। 10 साल पहले बीएसई का मार्केट कैप 81 लाख करोड़ था। अब भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट है। कुछ जानकारों का मानना है कि मोदी के नेतृत्व की खासियत यह है कि वो खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं। संसद में जब विपक्ष ने सरकारी कंपनियों पर सवाल उठाए तो पीएम ने निवेशकों को बड़ी सलाह दे दी। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए, साहब अच्छा ही होने वाला है। पीएम मोदी की यह सलाह उस वक्त गारंटी में तब्दील होती नजर आई जब 6 महीने के अंदर बीएसई पीएसयू इंडेक्स का कुल बाजार 66% तक बढ़ गया। अगर हम सेंसेक्स ग्रोथ के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बेमिसाल नजर आता है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 पॉइंट्स पर था। 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स 50,000 पहुंच गया, यानी 25 से 50,000 पहुंचने में 7 साल लगे। वहीं सेंसेक्स को 50,000 से 75,000 पहुंचने में महज 3 साल लगे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 75,000 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के लिए शुभ संकेत है। ये तो शुरुआत है। अगर जो इसी तरह से इस देश को एक स्थिर गवर्नमेंट मिलती है तो मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल के अंदर जो निवेशकों को बहुत और अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये आपका कब ये 74-75 हज़ार से कब ये 1 लाख और 1.25 लाख और 1.5 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो अपने भारत देश के हैं वो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2014 के बाद देश के शेयर बाजारों की खासियत ये रही है कि बाजार में स्वदेशी निवेशकों की भागीदारी ज्यादा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने विदेशी संस्थानों से 40% ज्यादा निवेश किया है। कुल मिलाकर भारत के लिए हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है।